started about the basic introduction about Babur, who Babur is and how he became, so famous, and then he went in exile, and then he captured Kabul. Okay, so we have seen in the previous video. If anyone has not seen that video, so before coming to this video, you have to see that video. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बाबर की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. सो बाबर ने इंडिया पे जो है 5 अटैक्स किए, 5 अटैक्स. इन 5 अटैक्स के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं. तो जो सबसे बड़ा अटैक था, दैट वाज लास्ट अटैक, बैटल ऑफ पानीपत 1526. इसके बारे में हम लोग समझेंगे, बैटल ऑफ पानीपत को समझेंगे, लेकिन उससे पहले के 4 अटैक्स और बचे हुए हैं. तो टोटल 5 अटैक है, उसमें उससे पहले जो 4 अटैक्स है, वी हैव टू गो थ्रू दैट अटैक्स आल्सो. तो बाबर को कैसा लगा बाबर को कि मैंने इंडिया पे अटैक करना चाहिए, क्यों उसे लगा? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो पहली स्टोरी जो हमें पता चलती है वो स्टोरी है कि भाई वो जब एग्जाइल में था. तो एग्जाइल मतलब जब वो भटक रहा था, उसको निकाल दिया था समरकंद से, राइट? तो वो भटक रहा था, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. तो वो जब वो भटक रहा था तो एक विलेज है, उस विलेज का नाम है दीवारकोट. यस, द वर्ड इज हियर, दीवारकोट. तो जब वो दीवारकोट में दीवारकोट के विलेज में था, तो वहां पे वो एक 111 ईयर्स ओल्ड लेडी से मिलता है. 111 साल ओके ओल्ड लेडी से मिलता है. और वो लेडी जो है, जो बाबर को है, वो तैमूर लंग के बारे में बताती है. तैमूर लंग, जैसे मैंने आपको बताया, ही इज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर लंग. ओके, तैमूर लंग की फैमिली को बिलोंग करता है बाबर. उसने तैमूर लंग के बारे में बताया कि तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था 1398 में, और तैमूर लंग ने ह्यूज वेल्थ एक्यूमुलेट की, और वो भारत से जो है ह्यूज एक्यूमुलेट करके वेल्थ करके वो अपने तरफ लेके आया. तो जब ये सब वो ओल्ड लेडी उन्हें बता रही थी, व्हेन शी वाज टेलिंग हिम, तब जो है बाबर वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैंने भी कुछ ऐसा करना चाहिए, मैंने भी भारत पे शायद अटैक करना चाहिए. सो these are the two reasons, that is huge wealth of India, and he heard about the story of Taimur Lung. These are the two things which you have understood. Now बाबर को नॉर्थ के तरफ में अपना राज्य बढ़ाना, काबुल से नॉर्थ की तरफ बढ़ाना, ये पॉसिबल नहीं था. और वेस्ट की तरफ भी बढ़ाना पॉसिबल नहीं था. वेस्ट तो सेंट्रल एशिया जा रहा है, और वहां पे पहले उज़्बेक्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उज़्बेक्स बैठे हुए. तो अब अगर वो अपना राज्य बढ़ाना चाहता है तो उसे ईस्टवर्ड जाना पड़ेगा. तो ईस्टवर्ड क्या लगेगा उसे? ईस्टवर्ड वो अगर आएगा तो उसे पंजाब लगेगा. पंजाब पार करेगा तो क्या लगेगा? भारत लगेगा. नो डाउट भारत का ही पार्ट है पंजाब, तो उसको भारत पे अटैक करना पड़ेगा. तो उसे भारत की तरफ जाना पड़ेगा. तो ये कुछ रीजन है, पॉसिबल रीजंस है, जिनकी वजह से बाबर tried to thought of attacking India. तो बाबर ने कितने अटैक्स किए? 5 अटैक्स किए. He had 5 expeditions on India, 5 attacks on India. So the reasons are here. Now we'll understand the first and second attack. So what was the first attack? When did he do the first attack? The first expedition was in the year 1519. In the 1519, he thought of attacking towards the east. When he came towards east, जब वो ईस्ट की तरफ बढ़ता है, मतलब पंजाब की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, काबुल की तरफ, तो उसका सामना होता है यूसुफजई ट्राइब्स के साथ में. तो उस तरफ में यूसुफजई ट्राइब्स थे जो तलवार के दम पे लूट मचाया करते थे. उस तरफ में, ईस्ट की तरफ में, काबुल से ईस्ट की तरफ आना है. ओके, तो जब वो यूसुफजई ट्राइब्स से लड़ता है तो यूसुफ ट्राइब्स को हरा देता है, और वहां पे एक फोर्ट है, उस फोर्ट का नाम है बजौर फोर्ट. बजौर फोर्ट को जीत लेता है, अपने अधीन ले लेता है बजौर फोर्ट को. फिर वहां पे एक छोटा सा एक टाउन था जिसका नाम था भेरा टाउन वो जीत लेता है. अब भेरा टाउन क्रॉस करते ही उसको पंजाब का बॉर्डर लग जाता है. तो पंजाब का बॉर्डर लग जाता है. अब पंजाब वो जीतना चाहता है. पंजाब वो क्यों जीतना चाहता है? क्योंकि जब तैमूर लंग ने पंजाब पे, भारत पे अटैक किया, तो पंजाब उसने अपने अधीन ले लिया था, और तैमूर लंग ने अपने स्लेव्स वहां रखे थे. तो नेचुरली बाबर को लगता है कि पंजाब तो मेरे पूर्वजों का हुआ करता था, ये मेरा होना चाहिए. इसलिए वो अपने एक राजदूत को, एम्बेसडर को भेजता है. किसके पास भेजता है? भारत में सल्तनत है. ओके, और भारत का जो सुल्तान, उस वक्त दिल्ली में जो बैठा हुआ सुल्तान है, वो है दौलत खान लोधी. दौलत खान लोधी के पास में वो अपना एक एम्बेसडर भेजता है, और उस एम्बेसडर को बोलने के लिए बोलता है दौलत खान लोधी को कि देखिए दौलत खान लोधी, ये पंजाब पे मेरा क्लेम बैठता है, तो मुझे पंजाब दे दीजिए. बट दौलत खान लोधी रिजेक्टेड हिज ऑफर. जो दिया था उसने, उसको रिजेक्ट करता है और बोल देते हैं देखो बाबर, तुम ज्यादा सपने मत देखो, तुम अपने पतली गली से निकल लो यहाँ से. ओके, तो
तो सपना जो है रह जाता है एंड बाबर कम बैक्स टू काबुल। और वो जीता हुआ जो प्रदेश है, जितना भी जीता हुआ प्रदेश था जो बाबर ने जीता था, ही गिव्स इट टू हिंदू बेग। ओके, तो हिंदू बेग को दे देता है और वो चले जाता है वहां से। ही कम बैक टू काबुल। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एक्सपेडिशन ऑफ बाबर। तो हमने देखा फर्स्ट एक्सपेडिशन ऑफ बाबर। तो बाबर जब वो वापस चले जाता है तो वैसे ही हिंदू बेग को लोगों ने वापस यूसुफजाई ट्राइब्स ने वगैरह हिंदू बेग की हत्या कर दी और वापस जो स्थिति थी वो वैसे की वैसी बन गई और बाबर वापस आ जाता है। अब बाबर सोचता है, बाबर जब काबुल में आ जाता है तो स्थिति वैसी की वैसी बन गई थी जो बाबर आने के पहले से थी। तो नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ ही थिंक्स ऑफ सेकंड एक्सपेडिशन। दूसरी बार वो आक्रमण करने का सोचता है क्योंकि वो चाहता है कि पेशावर उसका हो। पेशावर थोड़े दूर में आओगे तो पेशावर है, नाउ इट इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। वो चाहता है कि पेशावर नाम की जो सिटी है वो मेरी होनी चाहिए, ठीक है। वो सोचता है कि पेशावर मेरा होना चाहिए, इसलिए वो खैबर पास से आता है। तो खैबर पास के बारे में हम लोग समझेंगे, खैबर पास कैसा है, ठीक है। देखो पास का मतलब क्या होता है, पास का मतलब होता है दर्रा। ओके, ये जो माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स ऐसे माउंटेन्स के बीच में जो एक एरिया होता है जाने के लिए, इसे हम लोग पास बोलते हैं। तो इंडिया में अगर आना है, इंडिया में एंट्री मारना है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, तो आपको लगेगा एक खैबर पास, दर्रा खैबर पास। तो खैबर पास से अलेक्जेंडर भी आया था बाय द वे, सिकंदर। तो खैबर पास से वो आता है और अटैक करता है, ठीक है। वापस यूसुफजाई ट्राइब से उसका सामना होता है। इससे पहले भी उसने यूसुफजाई ट्राइब्स को हराया था, अभी भी यूसुफजाई ट्राइब्स को हराता है। पेशावर शहर अपने कब्जे में ले लेता है और पेशावर शहर को कब्जे में लेते बराबर उसको एक न्यूज आती है। ये सेकंड एक्सपेडिशन भी 1519 में ही चल रहा है। ओके, ये बाद का है, 1519 में सितंबर अक्टूबर की सिचुएशन है। ये कब की सिचुएशन है, ये मार्च की सिचुएशन है, जनवरी फरवरी मार्च की सिचुएशन है। ओके, तो जब वो पेशावर को वापस जीत लेता है, जीतने के बाद में उसको एक न्यूज पता चलती है कि एक शहर है सेंट्रल एशिया में, बदख्शान करके, वहां पे रिवोल्ट हो गया है, वहां विद्रोह हो गया है। तो उस विद्रोह को बचाने के लिए वो पेशावर को जीतने में वापस वो काबुल की तरफ जाता है और बदख्शान की तरफ बढ़ता है। इसलिए वो जीता हुआ प्रदेश वापस छोड़ देता है और वापस चले जाता है। तो ये हमने देखे दो एक्सपेडिशंस ऑफ बाबर। अब थर्ड और फोर्थ एक्सपेडिशन भी कंटिन्यू करेंगे। So now we'll talk about the third expedition of Babur. Third expedition of Babur took place in the year 1520. Babur came back. Babur won Bhera and Bajaur forts. He took back the forts which he has taken from tribes, right? And then he attacks Sialkot. Sialkot is a town, and Sayyidpur. These are the two towns which are located near to Punjab. He attacks these two towns, takes them under him. Then at the same time he has to return back. वो चले जाता है वापस अफगानिस्तान, काबुल जाना पड़ता है उसको। काबुल नहीं जाना पड़ता, एक्चुअली काबुल के पास में एक और शहर है कंधार जाना पड़ता है। बिकॉज कंधार में शाह बेग अरघन नाम का जो कंधार का राज्यपाल है, गवर्नर है, उसने विद्रोह कर दिया है। और उसने विद्रोह करने की वजह से उस विद्रोह को दबाने के लिए, शाह बेग अरघन को जो है दबाने के लिए, उसके विद्रोह को दबाने के लिए बाबर गोज बैक। तो उसका थर्ड एक्सपेडिशन भी फेल हो जाता है, मतलब आता तो है लेकिन वापस जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ शाह बेग अरघन। तो उसको 2 साल लग जाते हैं शाह बेग अरघन को हराने के लिए। शाह बेग अरघन भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। बाद में शाह बेग अरघन जो है वो सिंध चले जाता है और वो सिंध का जो है रूलर बन जाता है। तो एक समय ऐसा था, शाह बेग अरघन सिंध के रूलर बन जाते हैं। तो इस तरीके से 2 साल शाह बेग अरघन के साथ लड़ने में ही चले गए बाबर के। तो ये था थर्ड एक्सपेडिशन ऑफ बाबर। अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ एक्सपेडिशन ऑफ बाबर, ठीक है। So now we'll talk about the fourth expedition of Babur. Fourth expedition of Babur took place in the year 1524. So Daulat Khan Lodi, as I told you, Daulat Khan Lodi was the governor of Punjab. And Daulat Khan Lodi, he invites Babur. He says, Babur, aap aaiye, you come to India, you help me in fighting with Ibrahim Khan Lodi. Ibrahim Khan Lodi was the Sultan of India. He was in Delhi. सो बाबर जो है, बाबर को आमंत्रण देता है दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब। ही सेज, बाबर आप आइए एंड हेल्प मी आउट। और दौलत खान लोधी का फिर जो है वॉर शुरू हो जाता है। इब्राहिम खान लोधी ही सेंड्स हिज आर्मी टू पंजाब टू फाइट विद दौलत खान लोधी, एंड दौलत खान लोधी हार जाता है इस वॉर के अंदर में। बट एट द सेम टाइम एक ट्विस्ट आता है वहां पर। बाबर जो है अपनी सेना लेकर आता है और दौलत खान लोधी को हेल्प करता है। दौलत खान लोधी को हेल्प करने की वजह से बाबर का कद बढ़ जाता है और बाबर जो है उस सेना को हरा देता है जो इब्राहिम खान लोधी ने भेजी थी दौलत खान लोधी को पढ़ाने के लिए, उनको हराने के लिए।
So दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी was helped by बाबर, एंड दौलत खान लोधी अब जो है बाबर के अधीन हो गया है, बिकॉज बाबर ने उसको हेल्प किया है। अब बाबर क्या करता है, बाबर अटैक करता है एक शहर के ऊपर में, जिसके ऊपर में इब्राहिम लोधी का राज था, दैट वाज दिपलापुर अटैक। और इस दिपलापुर के ऊपर में अटैक करते समय बाबर जब अटैक करता है दिपलापुर में, तो दौलत खान लोधी भी उसको हेल्प करता है। दौलत खान लोधी को लगता है कि चलो मैं दिपलापुर पे अटैक करूंगा तो कहीं ना कहीं जो है बाबर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा मेरे लिए, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि जालंधर और सुल्तानपुर नाम के जो दो शहर है, बड़े बड़े शहर पंजाब के अंदर के, पंजाब तो पूरा नहीं, बाबर जो है सुल्तानपुर और जालंधर, ये दो शहर दौलत खान लोधी को दे देता है। दौलत खान लोधी को बहुत बुरा लगता है। दौलत खान लोधी का बोलना था कि भाई मेरे को पूरा पंजाब मिलना चाहिए, मैं तो पंजाब का गवर्नर था, मुझे मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, पूरे पंजाब पे अब जो है बाबर का राज है, और बाबर जो है जालंधर और सुल्तानपुर जो है दौलत खान लोधी को दे रहा है। अब क्या हुआ कि दौलत खान लोधी का एक लड़का भी है जिसका नाम है दिलावर खान, और ये बहुत ही ज्यादा ही इज वेरी एम्बिशियस। दिलावर खान जाता है और बाबर को बोलता है कि बाबर, माय फादर वांट्स टू अटैक यू, मेरे फादर आप पे अटैक करना चाहते हैं, ठीक है, आप चले जाओगे यहाँ से, जाने के बाद में वापस पंजाब मेरे फादर आपसे लेने की, आपसे वापस करने की, आपके लोगों पे अटैक करके लेने की कोशिश करने वाले हैं आपके जाने के बाद। तो इसलिए दिलावर खान को जो है दौलत खान लोधी जो है दिलावर खान को जो है जालंधर मिल जाता है, जालंधर। तो अब दौलत खान लोधी का सिर्फ एक शहर बचता है, वो है सुल्तानपुर। इस तरीके से जो दौलत खान लोधी है उसके पास में कुछ बचता नहीं है, उसके पास में सिर्फ सुल्तानपुर बचता है। और फिर बाबर गोज बैक। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अलाम खान। अलाम खान इज अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। अलाम खान इज अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी सुल्तान ऑफ इंडिया, ओके, उसके अंकल है अलाम खान। और अलाम खान चाहते हैं कि मैं भी गद्दी पे बैठूं, मैं भी भारत का सुल्तान बनूं। तो इसलिए अलाम खान ही गोज टू बाबर and there is Babur is in Kabul. He goes to Babur, he meets Babur and he has a treaty with Babur कि अब मैं अटैक करूंगा इब्राहिम खान लोधी पे, आप मेरी हेल्प करेंगे, और इब्राहिम खान लोधी को हराने के बाद में आप मुझे भारत का सुल्तान बनाएंगे, और मैं पूरा पंजाब बाबर को, मतलब आपको दे दूंगा। ये एक ट्रीटी होती है बिटवीन अलाम खान एंड बाबर। अलाम खान वापस आता है काबुल से, बीच रास्ते में पंजाब में उसकी मुलाकात होती है दौलत खान लोधी के साथ में। दौलत खान लोधी उसको जो है बोलता है कि क्या बाबर का हेल्प लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दोनों ही मिलके अटैक कर देते हैं इब्राहिम खान लोधी के ऊपर में, ठीक है, जो दिल्ली का सुल्तान है। तो दौलत खान लोधी और अलाम खान ये दोनों मिलके, इनकी दोनों सेनाएं मिलके अटैक करते हैं इब्राहिम खान लोधी के ऊपर में, जो दिल्ली का सुल्तान है। लेकिन इब्राहिम खान लोधी दोनों को हरा देता है। इब्राहिम खान लोधी अलाम खान को भी हरा देता है, दौलत खान लोधी को भी हरा देता है। ये बाबर को जैसे पता चलता है, देन बाबर थिंक्स अबाउट अटैकिंग ऑन इंडिया, एंड दैट टू वेल प्लान्ड। और फिर बाबर का 5th एक्सपेडिशन है, दैट इज बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।